बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती। नोट करें इस बात को, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती। और कई लोग तो पूरा जीवन गुरु ढूंढने में ही लगा देते, वो पूरा जीवन ही निकल जाता है उनका, उन्हें गुरु ही नहीं मिल पाते हैं। अधिकांश एक प्रश्न आपने सुना होगा, महाराज गुरु कैसा होना चाहिए, और यही हमारे गुरु हैं, कल्याण करेंगे, इस बात का पता कैसे चले। और कई लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि हम तो भगवान को ही गुरु मानते हैं, हमको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर रामचरितमानस अलग कहता है। रामचरितमानस कहता है, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई। ध्यान से सुनिएगा स्पष्ट, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर से पार कोई हो ही नहीं सकता। चाहे राम जी ही क्यों ना आ गए हो पृथ्वी पे, चाहे कृष्ण ही क्यों ना आ गए हो पृथ्वी पे, चाहे ब्रह्मा और शिव का ही समान कोई क्यों ना हो, लेकिन उसे गुरु चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं रामायण में। बताइए राम जी के गुरु जी थे कि नहीं? नाम सुने हो, गुरु जी का भी जानते हो ना सब। कृष्ण जी के गुरु जी थे कि नहीं? सुने हो ना नाम उनका भी। तो जब उनको क्या आवश्यकता थी अपने गुरु बनाने की? उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानव जीवन में आए हैं हम सबको उद्देश्य बताने के लिए, हम सबको समझाने के लिए कि अगर तुम मानव जीवन में आए हो तो तुम्हारा गुरु होना चाहिए, और गुरु के बताए हुए मार्ग पर तुम चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। एक और बात, कलयुग है, जरा ध्यान से सुनिए। हमने कहा आगे बैठे हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता जी। और सुनो, अभी तो हम अमेरिका में बोल रहे हैं, जब इतने प्यार से बोल रहे हैं, अगर हम कहीं भारत में होते ना तो वहां हम अलग ही होते, कसम से। आगे देख लो। नहीं नहीं, हम इतने ही सॉफ्ट हैं वहां भी, पर आगे जो बैठे सुन, अब देखो कनेक्शन टूट गया बिकॉज ऑफ यू। तो ध्यान से सुनो, गुरु, अब आपने तो कह दिया गुरु, वो जो तार जुड़ा हुआ था वो तो खत्म हो गया ना। राम कृष्ण कोई भी आए, उन सब ने गुरु बनाए, वो भी हम लोगों को समझाने के लिए। किसके लिए? समझाने के लिए कि गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो हमें गुरु मंत्र ले। और कई लोग कहते हैं कि हमारे तो शिव जी गुरु हैं। तो शिव जी गुरु हैं तो बताओ ईमानदारी से, शिव जी ने तुम्हारे कान में मंत्र फूंका, तुम्हें माला पहनाई, तुम्हें विधि बताई? बोलो बताइए। और प्लस गुरु क्यों है? क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप से इतनी जल्दी हमारे सामने नहीं आएंगे, लेकिन गुरु हमारे सामने आएंगे। गुरु, अगर हमारे मन में संदेह होगा हम तुरंत पूछेंगे गुरुदेव से, और गुरुदेव बताएंगे। गुरु की सेवा करेंगे, और गुरु की सेवा करें, गुरु के वचन माने तो क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे, प्रत्यक्ष प्रसन्न होंगे। बिना गुरु के मंत्र जाप आपका कल्याण नहीं करे। फल दे देगा, कुछ चाहिए, फल चाहिए, वो मिल जाएगा, लेकिन अब प्रश्न है गुरु कौन है? गुरु वही, आजकल कलयुग चल रहा है, आजकल कोई भी व्यक्ति गुरु भगवान बन रहा है कि नहीं? इतने भगवान हो गए कलयुग में कि आप गिन नहीं सकते। और हम लोग इसलिए गुरु को भगवान मान रहे हैं। क्या कहना चाहिए कि नहीं, अब इस बात को कोई पर्सनल मत लेना। मैं वो कह रहा हूं जो शास्त्र कह रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो मेरी अपनी इच्छा नहीं है। ये आप गुरु गिन पाओगे कितने प्रकार के गुरु हैं? एक गुरु तो ये कहते हैं कि दुनिया में पति पत्नी ही नहीं है, सब बहन भाई हैं। अब ये गुरु कलयुग के ही हैं वो।
वो में हमारे बोले शास्त्र के गुरु नहीं, मनमुखी गुरु हैं। और वो क्या कह रहे हैं, पति पत्नी तो होते ही नहीं, सब माँ भाई बहन होते हैं। तू होगा अपनो बहन भैया, हम तो नहीं है, हम तो अपनी पत्नी की कसम है, हम कैसे हो जाएंगे भाई? तू होगा अपने पत्नी का जो कुछ होना है, हम नहीं है। अब आपको बताओ, आपकी पत्नी से कोई कहे कि आप इनके भैया हो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कहां बहन कहां पत्नी? पत्नी से डिफरेंट टाइप का प्रेम है, बहन से डिफरेंट टाइप का प्रेम है। और आप इतने हो गए आदमियों के, कौन हो भाई तुम? इसीलिए कहता हूं, आप अगर पूछें गुरु कैसा होना चाहिए, उसका एक ही उपाय है, जो तुम्हें भगवान की तरफ ले जाए, गुरु वैसा होना चाहिए। जो गुरु अपने तक सीमित रखे, अपनी ही पूजा कराए और कहे अहम ब्रह्मोस्मि, तो फिर ब्रह्म है तो चेला का ही बना रहा है। तो ब्रह्म ही है तो फिर चेला की क्या जरूरत? गुरु वही है जो तुमसे भगवान की पूजा करवाए, गुरु वही है जो तुमसे भगवान का नाम जपवाए, गुरु वही है जो तुम्हें संतों की सेवा करने के लिए प्रेरित करे, गुरु वही है जो तुम्हें मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाए। गुरु वो नहीं है कि तुम्हारे घर में अपनी पूजा कराने के लिए आ जाया करे कि लो मैं ही भगवान हूं, तुम्हें और किसी। कितने गुरु तो ऐसे कलयुग जिन्होंने शिव जी को ही निकलवा दिया घर से, हटाओ शिव जी की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने शिव जी को अपने घरों से निकलवाया था, लोगों के घरों से निकलवाया था, आज उनकी ये दुर्दशा, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, नाम लेने वाला नहीं उनका कोई। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे इस बात को कहने में, लेकिन सनातनी हूं इसलिए आपको जगाने का काम कर रहा हूं, सही दिशा दिखाने का काम कर रहा हूं, मेरा कोई और स्वार्थ नहीं। और यही काम है व्यासपीठ का कि अपनी भोली भाली जनता को सही दिशा दिखाना। अगर गुरु मंत्र चाहिए हो तो ऐसे गुरु से जाके लो जो तुम्हें भगवान की सेवा करवाए, नाम जपवाए, नाम हरे नाम एव केवलम। एक महात्मा के पास में एक आदमी गया, किसान, और उसने कहा महाराज ये सत्संग सत्संग सब लोग हल्ला मचाते हैं, सत्संग की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू होगी इसकी? तो महात्मा ने कहा ऐसे तुझे समझ में नहीं आएगा, एक काम कर, ये एक पत्थर दिया महात्मा ने, ध्यान से सुनिए, एक पत्थर दिया महात्मा ने, बोले ये ले जा, किसी को बेचना नहीं, लेकिन लोगों से इसका मोल लगवाना। बोले ठीक है। तो वो गए, तो भाजी वाले के पास में गया, बोले भाई साहब ये पत्थर है, इसके बदले में कितनी भाजी दे दोगे? तो उसने कहा ये पत्थर चमक रहा है, लगता है कुछ ठीक ठाक होगा, तो 2-4 किलो भाजी ले जा, तोरई ले जा, बैंगन ले जा, आलू ले जा, बटाटा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बटाटा बोलते हैं ना आलू को, देखा तो पटाखा, वही जो आलू होते हैं ना, सब में मिल जाता है, वही। बोलिए ले जा। छोड़िए काहे को मेरे, तो ये ले जाओ 2-4 किलो। अच्छा ठीक। फिर वो कपड़े वाले की दुकान पे गया, बोले भाई साहब ये पत्थर है, इसके बदले आप क्या दे सकते हो? बोले 2-4 जोड़ी कपड़े ले जा। किसी सुनार की दुकान पे गया, बोले पत्थर तो अच्छा सा लग रहा है, 1-8 तोले सोना ले जा। तो किसी पारखी के पास में गया, तो उससे कहा भाई साहब इस पत्थर के बदले तुम क्या दे सकते हो? बोले मेरे पास तो इसकी कीमत चुकाने का कुछ नहीं है, राजा के पास जाओ शायद वो दे दे। राजा के पास गया, बोले महाराज मेरे पास ये पत्थर है, इसके बदले आप क्या दे सकते हैं? तो राजा ने बड़े बड़े पारखियों को बुलाया, पारखियों ने कहा कि पूरा राज्य दे दो इसको, तो भी इसकी बराबर नहीं। लौट के आ गए, बोले महाराज ऐसी क्या बलाए दे दी आपने मेरे हाथ में? आलू वाला कह रहा था 2-4 किलो सब्जी ले जाओ, कपड़े वाला कह रहा था 2-4 कपड़े ले जाओ, सोने वाले ने कहा 2-4 तोले सोना ले जाओ, पारखी ने कहा कि इसकी मेरे पास कीमत नहीं। राजा के यहाँ पहुंचा तो वहां पता चला कि पूरे राज्य भी लुटा दो तो भी इसके बराबर नहीं। क्या दिया है तो आपने मुझे? बोली यह है पारसमणि, इसकी कीमत संसार में कोई नहीं चुका सकता।
लेकिन इसकी कीमत सब लगा सकते हैं। बोले कीमत कौन लगाएगा? बोले जिसकी जितनी समझ है उतनी ही इसकी कीमत लगाएगा। समझ से ऊपर वो जा नहीं सकता, पर सच यह है इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। अंडरस्टैंड? इस सत्संग की वैल्यू कितनी है ये तुम्हारे विवेक के ऊपर निर्भर है। जिसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया उसके गए जस्ट ओके, जिसने थोड़ा बहुत किया वो अरे वाह। और जो जानते हैं इस विषय को, श्रीमद् भागवती कथा, वो तो कहेंगे कि हमारे अनंत अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब जाके हमें भागवत कथा इस समय पर यहां मिली है, जिसमें हमें जन्माष्टमी भी मिल गई, एकादशी भी मिल गई, सारे त्योहार इसमें मिल गए। सबसे बेस्ट डेज हैं ये।